तो ये है आपकी मेन वजह जिसकी वजह से आप पहचान सकते हो कि कार आपकी हीट है या नहीं है। ये आपको छोटी वाली नीडल दिख रही है, सुई दिख रही है। अभी क्या है, कार स्टार्ट हुई है, स्टार्ट की है मैंने, लेकिन जैसे मैं इसे चलाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे ये आ भी रही है इधर, जैसे मैं इसे चलाऊंगा, चलाना शुरू करूंगा तो ये इस पे आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ये जो सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है ना आपको, दिख रहा होगा ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इस पर आ रही है। और अगर ये इससे राइट होती है, मतलब कि एच की तरफ होती है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी आपकी हीट है और आप गलत तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं। और अगर इसकी जो ये नीडल है ये इसी साइड है, मतलब ये कूल सी की साइड है, सी यहाँ पे होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके चल रही है, मतलब गाड़ी आपकी हीट नहीं हो रही है। ठीक है, फिलहाल मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ और मैं बताता हूँ आपको कि इससे क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और गाड़ी आपकी हीट क्यों होती है, किस तरीके से चलाने पर हीट आपकी होती है। वैसे तो कार में बैठने के बाद हमें कुछ ध्यान रहता नहीं है कि हम कैसे गाड़ी को चला रहे हैं, हमारी गाड़ी क्या मांग रही है, क्या चल रही है, कैसे चल रही है, कहाँ चल रही है, कितनी स्पीड पे चल रही है, वी डोंट नो। और हमारी गाड़ी का इंजन क्या परफॉर्म कर रहा है, हमें ये भी नहीं पता होता। लेकिन जब हम कुछ टाइम बाद इतनी लापरवाही से कार चलाते हैं और उसके बाद हमारी कार जवाब देती है कि भाई बस रुक जा, बहुत हो गया। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम बात करने वाले हैं इंजन की हेल्थ के बारे में। इंजन की हेल्थ मतलब जब आपका इंजन हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट आते हैं सामने देखने के लिए, जस्ट आते हैं देखने के लिए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और कुछ टाइम आपने चलाई और वो हीट पे चल रहा है, उसके बाद जो साइड इफेक्ट उसके आते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये कैसे होता है, क्यों चलता है, क्यों ये हीट होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखो, अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आप क्या लापरवाही से पूरी तरह से गाड़ी चलाते हो। लापरवाही आपकी ये होती है कि आपको ये नहीं पता कि आप कौन से गियर में गाड़ी चला रहे हो, कौन सी स्पीड आपकी हो रही है। आरपीएम, स्पीड और गियर शिफ्टिंग का बड़ा कनेक्शन है, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। अगर आपको गाड़ी सालों साल ओके रखनी है तो इन तीनों का कनेक्शन आपको मिलाना होगा। आपकी आरपीएम क्या है, स्पीड मीटर क्या है और आपका गियर कौन सा है। अब क्या है, हमने पहला गियर डाला और हमने भगानी शुरू कर दी, हम 60-70 पे भगा रहे हैं उसे, और हमारी आरपीएम 400 प्लस 4000 प्लस पहुंच रही है, तो हमारा इंजन बहुत जल्दी हीट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम दूसरे गियर पे चला, दूसरा गियर हमने डाला हुआ है, 60-70 हम भगा रहे हैं, हमारी आरपीएम 5000 पहुंच रही है, 3000 पहुंच रही है, 4000 पहुंच रही है, तो भी हमारा इंजन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो हमें करना क्या है इसमें, देखो हमें समझना होगा गियर के बारे में, कौन सी स्पीड पर कौन सा गियर डलेगा और आरपीएम उसकी क्या होगी। मैं आपको पूरा कनेक्शन अभी बता के देता हूँ। मान लो हमने पहला गियर डाला, ठीक, और पहला गियर डालने के बाद हमने गाड़ी को स्पीड अप किया, ठीक है, स्पीड हमने दी, थोड़ी एक्सीलेटर दिया, हमारी गाड़ी पहुंच जाती है 20 पे, ठीक, 20 की स्पीड पर हमारी गाड़ी पहुंच जाती है, तो हमारा आरपीएम जो होगा ना, हमारा आरपीएम 2000 के अंडर में ही होगा। इसका सिंपल मेथड समझें कि जितना छोटा गियर, ठीक है, जितना छोटा गियर ज़्यादा स्पीड और आरपीएम भी आपकी ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि आप जब छोटा गियर डालते हैं तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो ज़्यादा पावर जनरेट करता है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। गाड़ी ये सोचती है कि कुछ लोड ज़्यादा है गाड़ी में, या पर पहाड़ पे चल रही है, या फिर अभी स्टार्टिंग है। और ये भी होता है कि थोड़ा सा जो टेक्निकल चीज़ें ये होती हैं कि गाड़ी के इंजन को गर्म करने के लिए ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती है, या फिर गाड़ी को सही स्पीड पे लाने के लिए ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ती है। अब आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान है, आप खुद को ले लो, अब अगर आप भागना शुरू करेंगे तो पहले धीरे धीरे भागेंगे, उसके बाद आप स्पीड से भागेंगे। सेम सिस्टम यही होता है, आप डायरेक्ट स्पीड से नहीं भाग सकते, आप पहले आराम से भागोगे, धीरे धीरे भागोगे, उसके बाद स्पीड से भागेंगे। तो यही चीज़ें इसकी होती हैं। पहला गियर 20 की स्पीड, आरपीएम आपका 2000। दूसरे गियर पे आपका आरपीएम डाउन जाएगा, तीसरे पे और कम जाएगा, स्पीड आपकी ऊपर जाएगी, आरपीएम आपका डाउन जाएगा, गियर आपका ऊपर जाएगा। मान लो आपने 5वां गियर डाला हुआ है, ठीक है, आपकी स्पीड जा रही है 60-70 चला रहे हो, तो आपका आरपीएम 1 और 2 के बीच में रहेगा, 1.5 पे रहेगा। अब देखो गाड़ी हीट क्यों होती है, मेन पॉइंट हमारा है गाड़ी हीट क्यों होती है। गाड़ी हीट होती है, हमने दूसरा गियर डाल रखा है, दूसरा गियर डाला हुआ है और हमने स्पीड दे रखी है 60 की, 50 की, 60 की, हमारा आरपीएम जा रहा है 3000 ऊपर हमारा आरपीएम जा रहा है। तो हमारी ये जो नीडल देख रहा हो ना, ये वाली टेम्परेचर की जो नीडल है, इंजन का टेम्परेचर जो होता है, ये हमारा हाई होने लगेगा। मतलब कि हमारी जो नीडल है वो यहाँ पे सेंटर पर होनी चाहिए, हमारी धीरे धीरे यहाँ पहुँचने लगेगी। अब आपको क्या करना है, आपको इसे कम करने के लिए, वैसे तो आप न्यू ड्राइवर हो, आपको इस चीज़ का नहीं पता होगा कि ये क्या है,
मुझे भी बहुत बाद में पता लगा था कि ये क्या है एक्चुअल में, इसका मुझे भी नहीं पता था। बस हमें पता है इसका फ्यूल का पता है, ये स्पीड मीटर है। बहुत से लोगों को आरपीएम का भी नहीं पता कि आरपीएम क्या है। लेकिन जिन लोगों ने ये आरपीएम समझ लिया और ये टेम्परेचर समझ लिया, वो गाड़ी बहुत अच्छे से चला पाते हैं और सालों साल तक उनकी गाड़ी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या समझना है, जैसे ही हम गाड़ी चला रहे हैं, हम न्यू ड्राइवर हैं या फिर पुराने ड्राइवर हैं, हमें ध्यान देना है इसका, इस नीडल का हमें ध्यान देना है कि ये कहाँ जा रही है, ये इधर ज़्यादा जा रही है या इधर ज़्यादा जा रही है। अब देखो यहाँ तक ठीक है, बर्दाश्त कर लेती है गाड़ी, इससे ऊपर जाएगी, थोड़ा एच की तरफ को जाएगी, ये दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा हाथ ऊपर आ रहा है। ठीक है, यहाँ ऐसे देखते हैं, ये यहाँ तक ठीक है, ओके। मतलब जहाँ जहाँ आपको व्हाइट दिख रहा है यहाँ तक ठीक है, आपकी गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी आपकी बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन जैसे ही वो रेड साइन पर पहुंचती है, ये जो नीचे का रेड साइन दिख रहा है आपको, ये वाला रेड साइन दिख रहा है, जैसे ही वो रेड साइन पर पहुंचती है तब आपकी गाड़ी जवाब देना शुरू कर देती है, झटके देने लगेगी, ओवरहीट होकर शायद इंजन में से धुआं निकलने लगे, या फिर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे कार के अंदर, या फिर आपकी गाड़ी बंद हो जाए। और ज़्यादा टाइम तक आपने गाड़ी चलाई तो हो सकता है आपका इंजन भी यहाँ पर सीज होने के चांसेस होते हैं। और जहाँ आपकी गाड़ी का इंजन सीज हुआ, आपकी गाड़ी खराब। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, आपको अपने गियर का, स्पीड मीटर का और इसका स्पेशली तालमेल बना के चलना है। या फिर हो सकता है आपसे गलती हो जाए, आप न्यू ड्राइवर हैं, आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गाड़ी आपको वार्निंग देती है, गाड़ी आपको वार्निंग देगी। यहाँ पे जो मीटर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो दिख रहे हैं, ये सब आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वार्निंग साइन दिख जाएगा कि इंजन में कुछ गड़बड़ है, या फिर आपको लग रहा है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, गाड़ी से ज़्यादा भाप निकल रही है, आपको गाड़ी के अंदर बैठ के काफ़ी गर्मी लग रही है, मतलब कि आपकी एसी भी चल रही है फिर भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है, और वो हीट हो चुका है तो आप थोड़ा इस नीडल पर ध्यान दे देना। या फिर अगर आपने ये वीडियो देख ली है, ठीक है, तो अब आपको नॉलेज हो जाएगी कि हमें इस नीडल पे ध्यान देना है, इस वाली पर, छोटी वाली पे। तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि आपकी गाड़ी हीट हो रही है, नॉर्मल है या फिर कूल है। और अगर आपकी गाड़ी हीट हो गई है तो आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी साइड लगा देनी है। ठीक, साइड लगाकर गाड़ी को थोड़ा खड़ा रहने देना है। ये नहीं है कि आपको गाड़ी को साइड लगाकर उसका बोनट खोलना शुरू कर दें और उसके बाद, देखो बोनट गर्म होता है, इंजन काफ़ी गर्म होता है, नहीं करना चाहिए क्योंकि हाथ जल जाएंगे। आपको गाड़ी को साइड खड़ा कर देना है, उसके बाद 10 से 15 मिनट बाद आपको बोनट खोलना है। बोनट खोलकर आपको 5 से 10 मिनट तक आपको अपनी गाड़ी को ऐसे ही खुला रखना है ताकि आपका इंजन ठंडा हो जाए। अब आपको करना क्या है इसमें, ठंडा होने के बाद इंजन को आपको, जो आपका कूलेंट बॉक्स होता है, देखो हैंड टू हैंड नहीं खोलना चाहिए, मैं उसके लिए डिनाई करूंगा, और उस पर वार्निंग भी लिखी होती है कि आपको कूलेंट बॉक्स, जो जहाँ पर कूलेंट डाला जाता है, वो बॉक्स आपको नहीं खोलना है, क्योंकि प्रेशर की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, मतलब निकलने लगता है, और हो सकता है आपके हाथ या फिर चेहरे, फेस को जला दे। तो इसलिए जब गाड़ी आपकी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब आपको कूलेंट बॉक्स खोलना है और चेक करना है कि आपका जो कूलेंट बॉक्स है उसमें कूलेंट कितना है। बेसिकली मैं आपको आज बता ही देता हूँ, आप बिना खोले भी कूलेंट बॉक्स को चेक कर सकते हैं, मैं आपको उसका प्योर ब्यौरा दे देता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो हम यहाँ से अपना बोनट खोल लेंगे। ये इसका बोनट होता है, ये दिख रहा होगा आपको, इसे बाहर खींचना होता है, ये बोनट खुल गया। अब हम गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं। ये हाथ डालना होता है यहाँ पे और ये बोनट हमारा खुल जाता है। ये यहाँ पे लगा दें ऊपर करके थोड़ा सा, ठीक, ये यहाँ पे सेट हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखो, ये चीज़ है, जब आपकी गाड़ी हीट हो, बहुत ज़्यादा गर्म हो, जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो आपको ये कभी खोलने की कोशिश मत करना। इस पे लिखा हुआ है, देखो साफ साफ लिखा हुआ है, नेवर ओपन व्हेन हॉट, मतलब जब गर्म हो ना खोलें। ये इस पर वार्निंग लिखी हुई है, और भी अदर लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये भी है, ठीक है ना। न्यूक्लियर क्वाइंडो, इसका मतलब यही होता है कि जब आपकी गाड़ी ज़्यादा गर्म हो तो आपको ये
नहीं खोलना है। अगर आप खोलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, गर्म होने की स्थिति में डू नॉट टच व्हेन हॉट, मतलब जब गर्म हो आपका बोनट, आपका इंजन ज़्यादा हीट दे रहा हो तो आपका बोनट भी गर्म हो जाता है, तो आप इसे टच ना करें, गर्म होने पर मत छूना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंजन के लिए दी गई है और ये हमारा कूलेंट बॉक्स के लिए दी गई है। अब हमारी गाड़ी में कूलेंट है या नहीं है, कितना है, ये हमें चेक करने के लिए, अब देखो गाड़ी ठंडी है तो हम जैसे चाहे चेक कर सकते हैं, इसे खोल भी सकते हैं, ठीक है, इसमें डाल भी सकते हैं। लेकिन अगर हमारी गाड़ी हॉट है, गर्म हो रखी है, तो हम इसे कैसे खोलें? अगर हम खोलेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हमें क्या करना है, देखो यहाँ से दिख रहा होगा ये चीज़ है। अगर आपकी गाड़ी में ग्रीन पड़ता है, ठीक है, ग्रीन कूलेंट पड़ता है, तो आपको ये निशान दिख जाएगा यहाँ पे, ग्रीन ग्रीन दिख जाएगा जैसे, या फिर आप ऐसा करोगे कि नीचे से टॉर्च मारोगे तो वैसे भी वो दिख जाएगा। सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर आप टॉर्च मारें तो ये दिख जाएगा कि ये कुछ है, भरा हुआ है नहीं भरा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, हल्का सा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये थोड़ा ग्रीन दिख रहा होगा, ठीक है, ये ग्रीन दिख रहा होगा, इसका मतलब यहाँ तक इसमें कूलेंट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कूलेंट इसके अंदर है। मैक्सिमम मिनिमम नीचे लिखा होता है काफ़ी, ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, शायद नहीं दिख रहा, ये लो करके दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लो है, तो वहाँ तक कूलेंट आपका, उससे ऊपर का कूलेंट चल जाता है आपका, लेकिन उससे नीचे जाएगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि अगर गाड़ी में कूलेंट कम है तो उसे फिल कैसे करें? तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं और आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप फिल कर सकते हैं, दोनों तरीके से खुल जाता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी गर्म है, उस सिचुएशन में आप कूलेंट बिल्कुल ना भरें, गाड़ी का ठंडा होने का वेट करें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको समय लगे, ठंडा होने का वेट करें, उसके बाद ही आप फिल करें। क्योंकि अगर आप गर्म गाड़ी में ठंडा कूलेंट डालोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली है। पहली बात तो आपको ढक्कन खोलना नहीं है, गर्म है तो, अगर गाड़ी आपकी हीट हो रही है तो नहीं खोलना है। और फिर भी अगर आपने खोल दिया है, ठीक है, तो कूलेंट बिल्कुल ना डालें। मैं तो खोलने के लिए मना करूंगा कि खोलें ना। आप आधा घंटा, गाड़ी आपकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत होगी तो आपको खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए आप इंतजार कर लें, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, गाड़ी ओके हो जाती है। बोनट खोल कर रखें अपना, 5-6 मिनट बाद बोनट खोल लें किसी भी तरीके से, लेकिन डायरेक्ट इंजन को ना छुएं, ठीक है। उसके बाद आप जैसे चाहे अपना कूलेंट भर लें, कूलेंट वही डालें जो उसमें पड़ा हुआ है, यानी कि अगर ग्रीन कलर का कूलेंट है तो ग्रीन कलर का ही डालें, ये नहीं कि आप ब्लू कलर का डाल दें। तो ग्रीन कूलेंट है तो ग्रीन डालें और ब्लू है तो ब्लू डालें। फिलहाल हमने बंद कर दिया है, अब हम बाकी बात करते हैं अंदर बैठ कर। आपकी गाड़ी जो हीट हो रही थी वो धीरे धीरे आपकी कूल होने लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताना चाहूंगा आपको, आपकी गाड़ी हीट क्यों हुई थी। आपकी गाड़ी हीट हुई थी आपके गलत तरीके से चलाने पर। देखो पहाड़ों पे जब हम चलाते हैं तो दूसरे तीसरे, पहले गियर तो जब रुक जाए तभी चलाना होता है, दूसरे तीसरे चौथे गियर में हमें चलना पड़ता है। मोस्टली ट्रैफिक ज़्यादा हो तो गाड़ी ज़्यादा हीट होती है, लेकिन इतनी हीट भी नहीं होती क्योंकि इतने टाइम तक का ट्रैफिक नहीं होता है, धीरे धीरे आपकी गाड़ी चल रही है, इतनी पावर जनरेट नहीं हो रही है। आपकी गाड़ी का हीट होने का मुख्य कारण यही है कि आपका गियर छोटा है और आपने स्पीड ज़्यादा दे रखी है, तब तो आपकी गाड़ी हीट होगी। अगर आप गियर के हिसाब से स्पीड दोगे तो आपकी गाड़ी हीट नहीं होगी। मान लो पहला गियर, मैंने आपको पहले बताया था, पहला गियर है और आपने 20 की स्पीड दे रखी, 20 तक की स्पीड पर आप चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना तो हीट होगी ना कुछ होगा। लेकिन अगर आप पहले दूसरे गियर पे 40-50 की स्पीड चला रहे हो, 60 की स्पीड चला रहे हो तो आपकी गाड़ी हीट होगी। इसलिए गियर शिफ्ट और आरपीएम और आपकी स्पीड का ये आपको तालमेल बना कर रखना है। अगर आप तालमेल नहीं बनाएंगे तो आपकी गाड़ी हीट होगी, और हीट होने पर अगर आपको टाइम पे पता नहीं लगा तो आपकी गाड़ी का इंजन भी सीज हो सकता है, जो बहुत लंबा खर्चा आप पे बैठेगा। कभी कभी ये भी होता है कि हमने एसी ज़्यादा यूज़ कर रखी है, मतलब हम एयर कंडीशन चला रहे हैं तो हमारी गाड़ी पे ज़्यादा असर पड़ता है, इंजन पे ज़्यादा लोड पड़ता है। लेकिन वो एक अलग बात हो गई, उस पर इतना लोड नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एसी दी हुई है, एयर कंडीशनर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी को सोच समझ के बनाया होगा। बस मेन चीज़ जो होती है इसकी, इससे अलग कोई बात नहीं होती हीट होने का, आपका स्पीड, आरपीएम और गियर शिफ्टिंग। छोटे गियर पे ज़्यादा स्पीड ना दें, बड़ा गियर है तो स्पीड आप कितनी ले लें कोई दिक्कत नहीं है,
5वां गियर आपने डाला हुआ है, 5th गियर डाला हुआ है, आप 60, 70, 80, 90, 100, 120 चला लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका छोटा गियर और आप स्पीड ज़्यादा दे रहे हो, आरपीएम आपकी ज़्यादा पहुंच रही है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी के इंजन का पूरा कनेक्शन इसी से होता है। ये तो आपके टायर का सिस्टम है कि अभी आपकी गाड़ी भाग कितनी रही है, लेकिन आरपीएम का मतलब यही होता है कि आपकी पावर, आपकी जो इंजन है वो पावर कितनी जनरेट कर रहा है, छोटे गियर पे, बड़े गियर पे, या फिर बीच के गियर पे। तो इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक, इसका पूरा कंट्रोल होता है, इसका पूरा कांटेक्ट होता है इंजन से। इसी के थ्रू आप पहचान सकते हैं कि आपकी गाड़ी का इंजन कितनी पावर जनरेट कर रहा है और आपकी गाड़ी को कितनी पावर की जरूरत है। इसमें रेड साइन भी दिया हुआ है, देखो, ठीक है। आप गाड़ी कितनी भी भगा रहे हो, लेकिन आप रेड क्रॉस मत करना। रेड क्रॉस करोगे तो आपकी गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम होने वाली है। इसलिए इंजन पावर को जानने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें, आरपीएम का इस्तेमाल करें। यहां आप देख सकते हैं, आप अपने गियर का भी पता लगा सकते हैं कि क्योंकि अब छोटा गियर है, स्पीड ज़्यादा दोगे तो आवाज़ ज़्यादा करेगी। इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका गियर कौन सा है, स्पीड कितनी है और आरपीएम आपकी कितनी जा रही है। और अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ना तो आपकी गाड़ी हीट होगी, ना ही आपकी गाड़ी सीज होगी। जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें चैनल के साथ।